सीतापुर की सेवता विधानसभा सीट पर इस बार माननीय बनने की नहीं बल्कि वर्चस्व की जंग है। यह प्रतिष्ठा की सीधी लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच है। जिले के गांजरी इलाके में शुमार सेवता में नाक की इस लड़ाई में बाजी कौन मारेगा, यह कहना फिलहाल मुश्किल है। जनादेश ईवीएम में कैद है जो 10 मार्च को बाहर निकलेगा और शायद सियासी चाणक्यों की गुड़ा गणित से इतर चौंकाने वाला हो सकता है। नमस्कार, मैं उदय चौहान और आप देख रहे हैं आई इंडिया। सेवता सीट के इतिहास पर निगाह डालें तो 2008 में परसीमन के बाद यहां पहला असेंबली इलेक्शन 2012 में हुआ। उससे पहले यह सीट बेहटा के नाम से जानी जाती थी। बेहटा में हैट्रिक मार चुके सपा के महेंद्र सिंह झीन बाबू ने सेवता सीट का पहला विधायक बनने का गौरव हासिल करते हुए अपने सियासी सफर की लगातार चौथी जीत दर्ज की थी। 2017 में सपा ने 4 बार लगातार विधायक रहे महेंद्र सिंह झीन का टिकट काट दिया। सपा से शिव कुमार गुप्ता चुनाव लड़े, मगर यह दौर मोदी की सुनामी का था। भाजपा के ज्ञान तिवारी ने सेवता में कमल खिलाते हुए सपा से सीट छीन ली। महेंद्र सिंह झीन का टिकट कटने का असर यह रहा कि सपा यहां तीसरे नंबर पर जा पहुंची। 2017 में रनर बसपा के नसीम इंजीनियर रहे। ज्ञान तिवारी ने बसपा के नसीम इंजीनियर को 43,000 से अधिक मतों के भारी अंतर से हराया। इस बार भाजपा ने फिर विधायक ज्ञान तिवारी पर भरोसा जताया है। सपा ने अपनी भूल सुधारते हुए 4 बार के अपराजेय विधायक महेंद्र सिंह झीन को सीट वापस पाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बसपा ने आशीष प्रताप पाल और कांग्रेस ने विजयनाथ अवस्थी को मैदान में उतारा है। सीतापुर जनपद के सबसे बड़े मुद्दे बाढ़ व कटान वाली सेवता सीट पर अब की यह मुद्दा कुछ खास असर नहीं दिखा पाया। सेवता में मुद्दों के बजाय इस बार मतदान में जातीय समीकरण प्रभावी दिखे। सेवता में लड़ाई शुरू तो माननीय बनने के लिए हुई, लेकिन मतदान वाले दिन तक यह वर्चस्व की जंग बन गई। जिले की यह इकलौती सीट है जहां सपा भाजपा के खेमों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप जड़ा और मसला इलाकाई पुलिस ही नहीं बल्कि पुलिस अधीक्षक की चौखट तक पहुंचा। सपा के महेंद्र सिंह ने अपने ऊपर भाजपाइयों द्वारा हमले का आरोप लगाते हुए एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की, जबकि भाजपा के ज्ञान तिवारी ने अपने समर्थक पर सपाइयों द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाया। बहरहाल 3,14,092 मतदाताओं वाली सेवता सीट पर 23 फरवरी को मतदान हुआ तो लोकतंत्र के महायज्ञ में 2,22,880 यानी 70.96% मतदाताओं ने अपने वोट की आहूत डाली। 2022 में सेवता मतदान में अव्वल रहा, लेकिन 2017 से तुलना करें तो तकरीबन 2% कम वोटिंग हुई। 2017 में यहाँ 72.25% मतदान हुआ था। मतदान वाले दिन बूथों पर जो माहौल दिखाई दिया उससे यह तो साफ हो गया कि लड़ाई सपा और भाजपा के बीच सिमट चुकी है। सेवता में सबसे अधिक लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाता हैं। यह वर्ग सपा का बेस वोट माना जाता है और इस वर्ग ने सेवता में यह प्रमाणित भी कर दिया। एक और सपा के बेस वोट यादव का रुख भी काफ़ी हद तक क्लियर रहा। मौर्य गडरिया भी पिछड़े वर्ग की हवा के साथ बहता नजर आया। सजाती होने के नाते क्षत्रिय वोट बैंक को बिखरने से बचाने में सपा के महेंद्र सिंह झीन बाबू काफ़ी हद तक कामयाब दिखाई दिए। यहाँ दूसरे नंबर पर निर्णायक की भूमिका में लगभग 65,000 ब्राह्मण है। इस वर्ग में भाजपा हावी दिखी, हालांकि नाराजगी को सपा भी भुनाती नजर आई। सेवता में इस बार दलित वोट ही जीत हार का फैसला करेंगे। वजह यह कि पासी, जाटव, धोबी आदि मिलाकर 1 लाख से अधिक मतदाता इस वर्ग के हैं। मतदान के दौरान इस वर्ग में बिखराव देखने को मिला है। इस वर्ग में राशन, पेंशन, किसान निधि, आवास आदि भाजपा सरकार की योजनाओं का असर दिखाई दिया। हालांकि दलित वर्ग में सपा भी सेंधमारी करती दिखी, लेकिन दलित मतदाता साइलेंट होने से जीत हार का गणित उलझ गया। नाक की लड़ाई बनी सेवता सीट पर दोबारा कमल खिलाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रेउसा जनसभा करने पहुंचे थे, जबकि सपा के पक्ष में माहौल बनाने स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे। इन बड़े चेहरों ने भी काफ़ी हद तक मतदाताओं को प्रभावित किया है। बहरहाल आखिरी दौर में उलझी सेवता सीट की गणित अब 10 मार्च को आने वाला जनादेश ही सुलझाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस चर्चित सीट की प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई में जीत का परचम आखिर कौन फहराता है।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।